नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत बायोटेक ने कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरू में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम राशि के तौर पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सोमवार को स्वीकृति दी थी। इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। ये कदम 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू होने से पहले उठाया गया है। कोरोना से लड़ाई में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए राज्य सरकार ने अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों को उनके यहां ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाइयों की मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। जोधपुर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलवर के भिवाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। इसके लिए दोनों जिलों के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और अल्प समय में ही ये सिलेंडर जोधपुर पहुंचाए गए। कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पूरी करने के लिए नजदीकी जिलों से सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। बूंदी से अतिरिक्त 25 सिलेंडरों को कोटा के अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। आमजन को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। मास्क नहीं लगाने वालों और कोरोना गाइडलाइन की पालना में कोताही बरतने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। बूंदी में बिना मास्क पाए जाने पर 76 लोगों के चालान काटे गए और 38,000 का जुर्माना वसूला गया। भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा किराना की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद खुली 8 दुकानों को सील किया गया। इसी तरह जालौर में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2.25 लाख रुपए का चालान काटा गया। झुंझुनूं में जिला कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर गांवों में बाहर से आने वालों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ जीवन की जंग में जीत के लिए आमजन के साथ जनप्रतिनिधि भी स्वेच्छा से सरकार का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने अपने पुत्र के 30 अप्रैल को होने वाले विवाह समारोह को टाल दिया है। हालांकि निमंत्रण पत्र बंटने सहित सभी इंतजाम किए जा चुके थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कल 12,201 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 85,571 हो गई है। कल फिर सर्वाधिक 1,875 नए रोगी जयपुर जिले में मिले। राज्य में कल इस बीमारी से 3,207 लोग स्वस्थ हुए। रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान राम का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं के प्रवेश पर मंदिरों में रोक है। वहीं मेले और सामूहिक आयोजनों पर भी रोक है। प्रशासन ने जनता से घरों में ही सादगी के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। आज सिविल सेवा दिवस है। जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर साल ये दिवस मनाती हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। राज्य में अधिकांश स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह
साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।